एपिसोड 294 लेकर आ गया वो एक्स्ट्रा विजन का। तभी वहाँ पर जाओ आ जाते और बोलती है, हे जियांग क्या हम लोग जा सकते हैं क्या? वो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे। चैन उसे देख के बोलता है, जाओ जाओ। बोलती है, तुम तो चैन हो ना? फिर वो उसके पास जाके बोलती है, ये तो तुम ही हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जियांग बोलती है, चैन मेरा क्लासमेट है, क्या तुम एक दूसरे को जानती हो? जाओ बोलती है, चैन और मैं साथ में ही बड़े हुए हैं, चलो साथ में ही चलते हैं खाने के लिए। चैन बोलता है, तुम दोनों कहाँ पर मिले हो? वो दोनों एक साथ बोलती है, ऑनलाइन मिले हैं। चैन बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग ये करोगी। जाओ बोलती है, तुम्हें पता है ना, अच्छी लड़की अपने आप को ही अटैक करती है। चैन बोलता है, उसके अलावा जाओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो जिनलिंग में पढ़ाई कर रही थी ना, तुम यहाँ पर क्यों आ गई हो? जियांग बोलती है, क्योंकि। तभी जाओ बोलती है, ये लड़कियों का सीक्रेट है, तो लड़के लोग दूर रहो। चैन बोलता है, ठीक है जैसा तुम बोलो। जियांग अपने मन में बोलती है, ये रीजन सही में बहुत ही परफेक्ट है। फिर कुछ देर के बाद वो लोग होटल में चले जाते खाने के लिए। चैन बोलता है, जाओ क्या तुम वापस जिनलिंग जाओगी नहीं क्या? रात में रुकने के लिए कोई जगह का इंतजाम करी हो क्या? जाओ बोलती है, मैं जियांग के साथ रहूंगी। जियांग बोलती है, हाँ मैं बोली थी, लेकिन उस समय चैन नहीं था, जबकि ये वापस आ गया है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम लोग इसके ही विला में रुकने वाले थे। जाओ बोलती है, चैन तुम्हारा विला भी है। चैन जियांग को बोलता है, तुम तो बोल रही थी ना कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है और मैं बकवास कर रहा हूँ। जियांग बोलती है, तुम ही तो बोल रहे थे ना कि वहाँ पर जाके विला को देख लो। मैं वहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से देखी हूँ, वो बहुत ही बढ़िया जगह है और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा रूम भी है। इतना है कि मेरा पूरा फैमिली वहाँ पर आराम से रह जाएगा। अगर हम लोग वहाँ पर आएंगे तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं है ना? चैन बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। तभी जाओ धीरे से बोलती है, सही में तुम बहुत ही बढ़िया नाटक कर रही हो। जियांग बोलती है, ये तो मेरा टैलेंट है। खाने के बाद वो लोग विला की ओर जाने लगते हैं। तभी जाओ और जियांग विला को देखते हुए बोलते हैं, ये विला सही में बहुत ही ज्यादा बड़ा है। चैन बोलता है, तुम्हें जो अच्छा रूम लगे वो रूम ले लो। तभी जियांग जाओ का हाथ पकड़ लेते और बोलती है, मैं जाओ के साथ सोऊंगी। फिर हमें चैन को दिखाया जाता है, वो बालकनी में बैठा होता है और बोलता है, जब मैं निडर स्नेक को मारा था, मैं उसका आत्मा को पकड़ के ये जेड एसन में डाल दिया, वो भी इसी मूवमेंट के लिए। तुम मेरा क्लाउड माउंट फॉर्मेशन की स्पिरिट हो। तभी कोई बोलता है, चैन तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ी है? फिर चैन अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है। तभी वो आदमी बोलता है, चैन तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, वो लोग तुमसे झूठ बोल रहे हैं। चैन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ सच को खोजने के लिए, तुम सिर्फ मुझ पे ही भरोसा करो। चैन बोलता है, क्या मैं सही में तुम पे भरोसा कर सकता हूँ क्या? तभी वो आदमी सामने आ जाता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल, इस बारे में तुम्हें पहले से ही पता था, इसलिए तुम मेरे अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्शन छोड़ के गए थे। मैं तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी हर मुसीबत में साथ दूंगा। ये देखो मेरे सर में ये मिस्टिक पावर है जो तुमने मुझे भरोसा करके दिया था, इससे हम लोग बात कर सक रहे हैं। लो इसे ध्यान से देखो, ये तुम्हारे मिस्टिक पावर का ऑरा है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम मुझे इससे दोबारा बुला सकते हो। आओ और इसे एक बार चेक करो। जैसे वो उसका सर को टच करने वाला होता है, तभी जाओ चिल्लाते हुए बोलती है, हे चैन। फिर चैन अपना आंखें खोल लेता है और वहाँ पर जाओ खड़ी होती है और बोलती है, चैन बहुत ही लेट हो गया है, तुम अभी भी बालकनी में क्या कर रहे हो? तुम्हें नींद नहीं आ रहा है क्या? क्योंकि जियांग यहाँ पर रुकी है इसलिए ना, और तुम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो इसलिए तुम्हें नींद नहीं आ रहा है। चैन बोलता है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। चैन बोलती है, जाओ बहुत ही ज्यादा साल हो गए जब हम लोग आखिरी बार मिले थे, तुम कैसे हो अभी? चैन बोलता है, मैं एकदम ठीक हूँ, तुम्हारा क्या? जाओ शर्माते हुए बोलती है, मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रही थी। चैन बोलता है, हाँ मैं भी। जाओ बोलती है, जबकि हम लोग मिले हैं तो कैसा रहेगा कि हम लोग आगे भी कांटेक्ट में रहे? चैन बोलता है, हाँ बिल्कुल। तभी वो आदमी चैन को बोलता है, ये सब के पीछे यही मास्टरमाइंड है, इसने तुम्हें यहीं पर बंदी बना के रखा है। चैन तुम इस पे भरोसा मत करो। तभी चैन बोलता है, हे जाओ, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रुकूं? जाओ बोलती है, तुम ऐसा क्यों बोले हो? क्या तुम थक गए हो क्या? तुम वापस जाके सो जाओ। चैन बोलता है, नहीं बहुत दिन हो गया तुम्हें देखा हुआ, मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा बातें करना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। जाओ खुश होके बोलती है, हाँ तुम एकदम सही बोल रहे हो, बहुत ही ज्यादा समय हो गया है, तुम अपना टाइम लेके बताओ, मैं तुम्हारा सभी बातें सुनूंगी। ऐसे ही बात करते हुए वो बालकनी में सो जाती है। फिर हमें डिवाइन कंसिस्टेंस में दिखाया जाता है। वो आदमी बोलता है, चैन मैं इसके लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा, तुम पहले ही प्रेडिक्ट कर लिए थे कि तुम ये लड़के के कंट्रोल से बाहर नहीं निकल पाओगे, लेकिन अगर तुम मिस्टिक पावर को वापस ले लोगे जो तुम मेरे पास छोड़ के गए थे, तो तुम्हें सब सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल, तुम एकदम सही कर रहे हो, मैं तुम्हारे दोस्त होने के नाते देख नहीं सकता कि तुम इतनी आसानी से किसी के चंगुल में फंस जाओ। तभी चैन उसके और हाथ बढ़ाते हुए उस पर हमला कर देता है। चैन का हमला उसके सर के आर पार निकल जाता है, लेकिन उसे कुछ भी होता नहीं है। वो आदमी बोलता है, चैन ये कैसे हो सकता है? चैन बोलता है, एंशिएंट डीमन से ही मैं तुम बहुत ही चालू हो, तुमसे मिले बहुत ही ज्यादा दिन हो गया है। फिर वो इंसानी चमड़े को निकाल देता है और अपने असली रूप में आ जाता है और बोलता है, ये कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें मेरे सच्चाई के बारे में पहले से ही पता था क्या? चैन बोलता है, मैं इतना ज्यादा श्योर नहीं था, लेकिन जब तुमने बोला डीटी सोल चाकू मेरा मिस्टिक पावर है, तभी मुझे पता चल गया। मैं अपने आप को कैसे भूल सकता हूँ?
पहले मैं अपना इंफॉर्मेशन डेटे सोल डैगर में डाला था। जब तुमने उसका इस्तेमाल करके मुझसे कम्युनिकेट करने का ट्राई किया तभी मुझे इसके बारे में पूरा सच्चाई पता चल गया। एंशिएंट डीमन बोलता है तो क्या हुआ, लेकिन ये झुटलाया नहीं जा सकता है कि जाओ और बाकी के सब लोग तुम्हें सील किए हैं जैसा तुमने मुझे सील किया था। कैसा लगता है कि तुम्हारा लवर और फैमिली ही तुम्हें धोखा दे। क्या हुआ, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हें बदला लेना है क्या? तुम्हें सिर्फ मेरे बॉडी से ये डेटे सोल चाकू को बाहर निकालना है और मैं तुम्हारी मदद करूंगा ये सील को तोड़ने में। तुम जाओ से बदला ले लोगे। तभी चैन उस पर हमला कर देता है। एंशिएंट डीमन चिल्लाते हुए बोलता है, चैन सही में तुम बहुत ही ज्यादा बेकार आदमी हो, अब हमला करना बंद करो। चैन तुम मेरे बिना ये सील को कभी भी तोड़ नहीं पाओगे, तुम्हें मेरे से ज्यादा इसके बारे में पता होगा। चैन बोलता है, मैं ये सील को क्यों तोड़ूंगा? फिर वो डिवाइन कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाता है और अपने मन में बोलता है, जाओ को जो चाहिए मैं वही करूंगा। तभी जाओ जग जाते और बोलती है, चैन मुझे माफ करना। चैन बोलता है, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? जाओ बोलती है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और मेरे पास सिर्फ यही तरीका बच गया था। चैन बोलता है, जो गोल्डन लाइट था मेरा कॉन्शियसनेस में वो तुम थी ना, तो तुम्हें पता ही होगा कि एंशिएंट डीमन से मैं क्या बात किया था। जाओ बोलती है, मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम इतना जल्दी पता कर लोगे कि कुछ गलत है, लेकिन मैं इस बात से बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा शांत हो। चैन बोलता है, मेरे पहले लाइफ में तुम बहुत ही ज्यादा फेमस थी, लेकिन तुम मुझे बचाने के लिए बहुत ही रिस्क में आ गई और मेरी मदद की इमॉर्टल बनने में। फिर मेरा दूसरा लाइफ में रिबॉर्न हुआ था, मैं उस रास्ता में चला जहाँ पर सभी रिग्रेट को ठीक करूंगा, लेकिन हम लोग अलग हो गए थे। अब मैं तीसरा लाइफ में इल्यूशन में हूँ। इससे बढ़िया होता है कि हम लोग नॉर्मल कपल होते हैं और एक साथ शांति से रहते हैं। मैं हमेशा सोचता था कि ताकत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि यन और यू कल्टिवेशन को छोड़ के एक शांति का जिंदगी क्यों बिता रहे हैं। लेकिन तुम्हें बाहर से मेरा सेल को मेंटेन करना होगा, क्या तुम ये कर पाओगी ना? जाओ उसे गले लगा के बोलती है, हाँ बिल्कुल। यह सब दूर से जियांग देख रही होती है। फिर हमें इल्यूशन के बाहर में दिखाया जाता है। यन बोलती है, तो अभी का सिचुएशन कैसा है? जियो जियांग को देख के बोलती है, हे जियांग तुम बाहर क्यों आ गई? क्या वहाँ का सिचुएशन में कोई गड़बड़ी हुआ है क्या? जियांग बोलती है, नहीं वहाँ पर बहुत ही बढ़िया है। यू बोलता है, हाँ बताओ, हम लोग सब कुछ सुन रहे हैं। जियांग बोलती है, जब चैन एंशिएंट डीमन को अर्थ के इमॉर्टल माउंटेन में फिर से सील करने के लिए लाया था, वो अपना डेटे सोल के चाकू से उसे वहाँ पर सील किया था। उसी का इस्तेमाल करके एंशिएंट डीमन चैन को कांटेक्ट कर रहा है। जियो बोलती है, तो क्या एंशिएंट डीमन चैन को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गया? जियांग बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं। हालांकि एंशिएंट डीमन चैन को बेवकूफ बना के वो सील को रिमूव करने का ट्राई किया था, लेकिन उसे कभी लगा नहीं था कि चैन सब कुछ समझ जाएगा। उसके डेटे सोल के चाकू से उसे पता चल गया कि वो सील के अंदर है और वो अभी इल्यूशन में है। अब हमारे पास ज्यादा समय है ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने का। यू बोलता है, ये सही में मेरे लिए बहुत ही नया था। यू बोलता है, वो जानबूझ के हमारे ऊपर और भी चैलेंज करवा रहा है। जियो बोलती है, ये एक तरीके से बहुत ही बढ़िया है, चलो देख लेते हैं कि हम लोग का सिचुएशन कैसा है, पूरा एरिया में और कितना डैमेज हुआ है। हमें दोबारा से इसे भरना होगा